के तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। चंद बातें आपसे अर्ज़ करनी हैं। अभी इस वक्त हम शहर कराची में जब चलते फिरते हैं, देखते हैं और बार बार मेरा आना होता है, पूरे मुल्क के हालात को भी देखते हैं और यहाँ के भी, तो अफसोस की बात है कि ये शहर कराची, ये उसके शहरी शदीद अज़ियत का शिकार हैं। सड़कें टूटी हुई हैं और जो इदारे हैं, महकमे हैं, जिन्हें सफाई सुथराई का निज़ाम बनाना चाहिए, पानी की सप्लाई का निज़ाम ठीक होना चाहिए, इसी तरह से जो सीवरेज है उसका निज़ाम सही होना चाहिए, लेकिन जो हुकूमत की बदइंतज़ामी है और ये कि सारे इख्तियारात वो अपने हाथ में रखते हैं और आइन की जो आर्टिकल 140A है, जिसके तहत सियासी, मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात को लोकल गवर्नमेंट्स को मुंतकिल करना होता है, वो मुंतकिली नहीं की गई है, जिसके नतीजे में आम लोग, शहरी परेशान रहते हैं और शहर एक खंडर का मंज़र पेश करता है। पिछले दिनों बारिशें हुई और अरबों रुपए का वो काम जो मेयर साहब भी फरमा रहे थे और सूबाई हुकूमत भी बार बार कह रही थी, वो बारिश में बह गया। और ये इसलिए बह गया कि सिंध में करप्शन का रेट तकरीबन 71% है। 71% करप्शन होती है किसी एक ठेके में, और ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशंस और रिश्वत का एक निज़ाम कायम है और इसको यहाँ सिस्टम कहा जाता है। और इसी सिस्टम में ज़मीनों पे कब्ज़े का निज़ाम भी शामिल है और इसी सिस्टम में लोगों की ज़मीनें हथिया कर कुछ मखसूस बिल्डर्स माफिया के साथ मिलकर शहर को बर्बाद करने का काम भी होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सिस्टम पर कोई हाथ नहीं डालता और ये सिस्टम और उसके चलाने वाले मजबूत से मजबूत तर होते चले जा रहे हैं। नुकसान शहरियों का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। ये शहर पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाने वाला शहर है और इस शहर को इस बात पर फ़ख्र हासिल है कि ये कभी ये क्लेम नहीं करता कि हमें किसी को कुछ देना नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ये तो कैपिटल रह चुका है पाकिस्तान का, सिंध का कैपिटल है और मुआशी कैपिटल तो है ही कराची। लेकिन इसके सारे जो वसाइल हैं इस शहर के, वो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और मैं समझता हूँ कि इस शहरियों के लिए फ़ख्र की बात है। जब हम पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में बात करते हैं, और पाकिस्तान किसी जोग्राफिया का नाम तो नहीं है, पाकिस्तान तो एक नज़रिए और अक़ीदे का नाम है और हमने बनाया ही ये अक़ीदे की बुनियाद पर था और ये चल ही अक़ीदे की बुनियाद पर सकता है। अगर हर कराची वाला, KP वाला, बलूचिस्तान वाला, पूरा सूबा सिंध वाला और इसी तरह से पंजाब वाला अपनी अपनी चीज़ों पर यह कहना शुरू कर दे कि बस ये हमारी है और बाकी किसी की नहीं है, तो पाकिस्तान तो नहीं चल सकता। लेकिन इस बात का एहतमाम करना कि जिस जगह पे जो वसाइल जनरेट होते हैं उनके मसले तो हल किए जाएं। अगर गैस बलूचिस्तान से निकलती है और सिंध से निकलती है तो यहाँ के मसले हल होने चाहिए। आइन में ये बात लिखी हुई है कि प्रायोरिटी दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी गैस के मामले में। मादनियात अगर निकलती हैं कबायली इलाका जात जो कि अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं KP के, तो उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बलूचिस्तान से बहुत बड़े पैमाने पर अगर मादनियात निकलती हैं तो बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की तरजीह होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से सूबा सिंध के जो वसाइल हैं, उन वसाइल के ऊपर जो है वो सिंध के अवाम का ये हक़ है कि उनको तरजीह दी जाए। और इसी तरह अगर पंजाब से कोई चीज़ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में काम ना करें। मसला वहाँ पैदा होता है कि जब आप लोगों को हक़ नहीं देते तो तरह तरह से बातें शुरू हो जाती हैं और फिर इन बातों को कुछ ऐसी क़ुव्वतें जो है वो उसके ऊपर हाथ रख देती हैं कि जो बिला आखिर पाकिस्तान को ख़राब करने वाली और नफ़रतों को परवान चढ़ाने वाली होती हैं। लिहाजा अदल और इंसाफ का निज़ाम ही पाकिस्तान को फलाह दे सकता है और मोहब्बतों को परवान चढ़ा सकता है और पाकिस्तान को जोड़ सकता है। हमारा ये मुतालबा है कि पाकिस्तान में जो लोग भी जहाँ रहते हैं, बसते हैं, उनके बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल होना चाहिए। तो इस शहर कराची का मैं तज़किरा कर रहा था कि यहाँ एक माफिया है के इलेक्ट्रिक, और वो मुसलसल इस शहर के लोगों का जो है वो खून पसीने की कमाई को निचोड़ने का काम कर रहा है। और इसके इलेक्ट्रिक के माफिया को नेपरा की सहूलत भी हासिल है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नेपरा फ़ैसले करती है और हुकूमत की सहूलत भी हासिल है। अब अलमिया ये है कि तकरीबन साल 1.5 साल हो गया है कि जो मेजर शेयर थे वो एक
और कंपनी ने ले लिए हैं, लेकिन उसको इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जा रहे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास ही नहीं हो रहा। और पुरानी माफिया जो है वो पूरी तरह से, जो कारपोरेट सेक्टर के नाम पर एक धब्बा है, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, वो बैठे हुए हैं के इलेक्ट्रिक में, और वो क्रिमिनल जो है वो पावर ही मुंतकिल नहीं कर रहा है, और उसके नतीजे में पूरा शहर वो परेशान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। एक जाकर हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। और ये जो कानूनी तौर पर इतना बड़ा काम के इलेक्ट्रिक करता है, तकरीबन आज से 3-4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि 78 करोड़ रुपए उन्होंने जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर खर्च किए हुए थे, जो लीगल अफेयर्स थे। और इन लीगल अफेयर्स में सारे अवाम के दुश्मन अफेयर्स थे, जो कराची के अवाम को नुकसान पहुँचाने वाले उमूर पर उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम रखकर ये सारे काम करते रहते हैं, स्टे पकड़ते रहते हैं। और हमारा अदालती निज़ाम ताकतवरों को सहूलत फराहम करता है और आवाम के नुकसान के लिए जो है वो उनको सहूलतकारी का काम अंजाम देता है। अफसोसनाक बात है, अदालतों में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। और ये जो सारी कार्रवाई है, अवाम दुश्मन कार्रवाई, वो अवाम ही के बिलों के नतीजे में जो है वो पैसे जमा होते हैं उनके पास। तो ये है जनाब इनकी बदतरीन सूरत हाल। अब आ जाइए आप, मैंने आपको बताया कि ये जो 71% करप्शन एक एक ठेके में हो रही है, रेट सिंध में 71% है, और जाहिर है कि सिंध हुकूमत इसकी बराह रास्त जिम्मेदार है। एक आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, वो प्रोजेक्ट 20 अरब का होता है और जाकर वो 100 अरब से ऊपर चला जाता है। 100 अरब का प्रोजेक्ट होता है, 300-400 अरब पे चला जाता है। रेड लाइन 10-20% काम भी इस पर नहीं हुआ अब तक, और जो लोग जो हैं वो परेशान हैं, वो सबके सामने है। तो इसलिए शहर कराची के लोगों को सहूलत दी जाए, इस करप्शन के राज को ख़त्म होना चाहिए। और इसका बेहतरीन तरीक़ा ये था कि जो अवाम का मैंडेट था उसके मुताबिक जमात इस्लामी का मेयर होना चाहिए था। फ्रॉड किया गया, इलेक्शन कमीशन मिल गया, और इलेक्शन कमीशन का हाल ये है कि अभी फरवरी 8 पे जो आम इंतखाबात हुए तो हल्का एन 231 है, इसकी रिकाउंटिंग 4 स्टेशंस की हो रही थी, और इस रिकाउंटिंग में माशाल्लाह हुकूमती पार्टी रिकाउंटिंग के बैग ही उठाकर भाग गई। एक बोरा जला दिया और एक उठा के ले गए। पाकिस्तान में कोई कानून है, कोई अदालत है, कोई इलेक्शन कमीशन है, कोई इदारा है जो ये पूछे कि ये क्या हो रहा है तमाशा? इसे इलेक्शन कहते हैं और उसका पूरा काम, और इलेक्शन कमीशन से बात करो तो वो इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन था जिसकी वजह से जाली किस्म के मैंडेट के नतीजे में कराची में जमात इस्लामी को नहीं आने दिया गया और जाली तरीके से मैंडेट फराहम कर दिया गया। इसके नतीजे में शहरी रुल रहे हैं। शहरियों का क्या कसूर है कि जिसको उन्होंने वोट दिया वो मेयर नहीं है, और ज़बरदस्ती एक तसल्लुत का निज़ाम है, कब्ज़े का निज़ाम है, और जिसके नतीजे में शहरी परेशान हो रहे हैं। लिहाजा जो मैंडेट है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। अब भी इलेक्शन कमीशन के पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जो हमने एविडेंस दिए हुए हैं, और अदालतों में भी मौजूद है। बदकिस्मती से अदालतें अपना रोल अदा नहीं करती। जहाँ तक आइनी तरमीम का ताल्लुक़ है, इस पर एक मरतबा फिर बहुत फ़ालियत नज़र आ रही है। पहली बात तो ये है कि जब कोई एहतजाज करने जाएँ या कोई बात करने जाएँ तो हुकूमत कहती है शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है, लिहाजा इसको मौखर किया जाए। और सही बात है ये कि पाकिस्तान में अगर कोई सरमायाकारी का इम्कान मौजूद है, और अगर हमारे बैरूनी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के लिए ये इज़्ज़त और वक़ार का मामला है कि पीसफुल माहौल में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो, और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाने का सबब बन सकती है। लेकिन साथ साथ हुकूमत इसी दौरान अगर ये कार्रवाई डालने की कोशिश कर रही है कि आइनी तरमीम किसी तरह से लाकर अपने मकासद पूरे करे, तो ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस आइनी तरमीम को कुल्लियतन मुस्तरद होना चाहिए, और इस पर ये जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया है मुख्तलिफ़ पार्टियों ने, हुकूमत और अपोजिशन ने, ये बिला आखिर किसी ख़राबी पर ही मुंतज होगा, और उसके नतीजे में हुकूमत अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस, अपनी मर्ज़ी की अदलिया और अपनी मर्ज़ी का जो है वो अदालती निज़ाम वो लाने में जो है वो कामयाब हो सकती है। तो ऐसी तमाम जमातें जिनका ताल्लुक़ अपोजिशन से है, मेरी उनसे यही अपील होगी कि वो उस गोरख धंधे में ना पड़ें, और ये जो शिकवार मुताला है इसका काम फ़िलहाल ख़त्म कर दिया जाए। कुल्लियतन आइनी तरमीम को मुस्तरद किया जाए। जब चीफ जस्टिस साहब का टाइम पूरा हो जाएगा और मंसूर अली शाह साहब हलफ उठा लेंगे, उसके बाद फिर हुकूमत आए
और कुछ आईनी अदालत की बात उसको करनी है या मज़ीद कुछ तरमीम की बात करनी है तो उस वक्त टेबल किया जाए। और अफसोसनाक बात यह है कि जो हुकूमती जमातें हैं वो भी सारी की